रेवाड़ी जिले के बावल कस्बा में नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलर्स शोरूम पर लूटपाट की। बदमाशों ने 3 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें एक गोली शोरूम के मालिक के बेटे को जा लगी। साथ ही बदमाश कैश के अलावा आभूषण लूट कर ले गए। सूचना के बाद पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। साथ ही पूरे जिले में नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। बावल शहर निवासी प्रीतम सिंह सोनी ने टकला बाजार में कोमल ज्वेलर्स के नाम से शोरूम खोला हुआ है। सोमवार को वे अपने बेटे के साथ शोरूम पर थे। एक बुजुर्ग महिला उनके शोरूम पर खरीदारी कर रही थी। तभी बाइक पर सवार होकर 3 लोग नकाबपोश उसके शोरूम में दाखिल हुए। बदमाशों ने सीधे प्रीतम सिंह के माथे पर पिस्तल तान दी। एक बदमाश ने हाथ में डंडा लिया हुआ था। डंडे से बदमाश ने शोरूम के शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। इसके बाद वहां रखे आभूषण लूटकर बैग में डालने शुरू किए तो प्रीतम के बेटे ने विरोध किया। इसके बाद बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग हवा में की, जिससे सभी सहम गए। इसके बाद बदमाशों ने सोने और चांदी के आभूषण लूटने शुरू कर दिए। इतना ही नहीं, गले में रखा सारा कैश भी अपने बैग में धर लिया। इसी के साथ खरीदारी कर रही बुजुर्ग महिला के कानों के कुंडल भी छीन लिए। बदमाश जैसे ही वारदात कर भागने लगे तो एक बदमाश को प्रीतम सिंह के बेटे ने पकड़ लिया। इसके बाद दूसरे बदमाश ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद एक गोली प्रीतम के बेटे के पैर में जा लगी। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। घायल को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना के बाद सबसे पहले बावल थाना प्रभारी लाजपत मौके पर पहुंचे। इसके बाद बावल डीएसपी सुरेंद्र चौरान के अलावा एसपी गौरव राजपुरोहित ने भी मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और सारी जानकारी जुटाई। लोकल पुलिस के अलावा सीआईए की टीम बदमाशों को धरपकड़ में लगी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक ऐसे बदमाशों पर शिकंजा कस पाती है। यहाँ एक बाइक पे 3 लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पे पहले जो दुकान दिख रही है आपको पीछे कोमल ज्वेलर्स, यहाँ पे उन्होंने लूट की। जो इनके ज्वेलरी आर्टिकल्स वगैरह थे वो यहाँ लेके गए। उसके बाद में जब वो यहाँ से भागने लगे तो उन्होंने 2 राउंड फायर भी किए हैं, जिसमें एक व्यक्ति जो है उसको मामूली सी चोटें आई है और उसमें डॉक्टर साहब अभी अच्छे से बताएंगे क्या क्या चोटें हैं। और उसके बाद में वो इस तरफ जो है वो भाग गई। तो इस संदर्भ में हमें शिकायत प्राप्त हुई है, उस पर हम मुकदमा दर्ज करके आगे की जाँच कर रहे हैं। हमने इसके लिए 5 टीमें गठित करी है, जो कि लगातार जितने भी क्लूज हैं उन पर अलग अलग तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन करके, ताकि हमें जल्द से जल्द इन लोगों के बारे में पता चले और हम इनको काबू कर सकें। अभी जो है ये जो दुकान के मालिक हैं वही एस्टिमेट बता करके देंगे कि क्या कुछ हुआ है, क्योंकि वही जानते हैं। तो वही जब हमें सारी जानकारी देंगे तो उसी के अनुसार मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वो बिल्कुल खतरे से बाहर है। उनको जैसे मैं बता रहा हूँ, जो उनकी चोटें हैं उनके बारे में डिटेल से तो डॉक्टर साहब बता पाएंगे, लेकिन वो बिल्कुल खतरे से बाहर हैं। और जो है गोली कहाँ पाँव में गोली लगी है, लेकिन गोली छू के गई है, अंदर गई है, ये इसके बारे में भी डॉक्टर साहब बताएंगे। कैमरे के माध्यम से पता लगा हो कि पहचान हो पाई होगी? नहीं, जैसा कि मैंने बताया, उनके जो फेसेस थे, एक ने हेलमेट पहन रखा था, 2 के फेसेस कवर थे। लेकिन हम सीसीटीवी की लगातार, सिर्फ यहाँ के भी नहीं, हम पूरे मार्केट में जहाँ से बावल में जहाँ कैमरे लगे, हम सारी सीसीटीवी को लगातार चेक कर रहे हैं। वहाँ से जैसे ही हमें क्लू मिलेगा हम उस पर कार्रवाई करेंगे। हमारे पास एक बुजुर्ग लेडी बैठी थी कस्टमर, मैं उसको सामान दिखा रहा था। इतनी देर में 3 आदमी आए। एक बाद में आया, 2 पहले आके थे, बोले मारो साढ़े गोली, मारो साढ़े गोली, गोली मार देंगे, गोली मार देंगे, बस यूँ करते रहे। और वो एक जो है ये शीशे तोड़ता रहा, ये सामान निकालता रहा। हमें कह दिया पीछे हो जाओ। वो लड़के के हाथ में एक मोबाइल था, बोला मोबाइल अंदर रख। बस फिर वो मेरा बेटा जैसे तैसे करके बाहर निकल गया उधर कस्टमर की तरफ। बस उसको फिर हिम्मत आ गई, उसने उसको धक्का मारा, वो गिरने पड़ा, फिर वो भाग गया। फिर मेरे हाथ में भी डंडा आ गया, डंडा हमने रखा था अपने पास, मैं डंडा लेके भागा। तो तीसरा आदमी यहाँ से बाद में भागा, तो लगभग 20 कदम में उसके पास पीछे गया डंडा लेके। बाकी वो 2 तो बाइक पे बैठ ही चुके थे, तीसरा फिर बाद में बैठा है। कि ऐसी कोई गश्त वाली बात तो है नहीं, रात को तो बेशक लगती है, बाकी दिन में ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने कुछ नहीं देखा। मेरे बेटे को गोली लगी है, मैं तो उसकी फिक्र में हूँ। अब उसको बेटे की कैसी तबीयत है, कहाँ? अभी उसको रेवाड़ी लेके गए हैं। पहले अभी उसको, हाँ, एक लड़का बता रहा है कि 4-5 फायरिंग हुई है। बाकी मैं भी जब उधर उसके पीछे भागा ना 15-20 कदम, तब उन्होंने एक गोली और मारी है, फिर मैं रुक गया। 15-20 कदम मैं भी भगा उसके पीछे,
डंडा लेके। फिर एक तीसरा और जा रहा था, उसको मैंने डंडा भी मारा और हल्का फुल्का ही लगा उसको, ज्यादा नहीं लग पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा आज।